फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है लास्को की गुफाएं। यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में बात करें और लास्को की गुफा का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लास्को की गुफा और अल्तामिरा की गुफाएं, ये दोनों गुफाएं यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला की जान हैं। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ लास्को की गुफा के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने अल्तामिरा की गुफा के बारे में और फ्रांस की अन्य गुफाओं के बारे में भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी फ्रांस की सबसे फेमस केव, जिसका नाम है लास्को। लास्को की गुफा दक्षिण पश्चिम फ्रांस में स्थित है। कहते हैं इस गुफा की खोज 4 दोस्तों ने मिलकर की थी। 1940 ईस्वी में लास्को के जो गुफा का जो एंट्रेंस था उसका पता सबसे पहले मार्शल रैबिट, जो अपने एक पालतू कुत्ते को लेके टहल रहे थे और अचानक वो एक होल में गिर जाता है, उसके पश्चात वहाँ से ही उन्हें उस गुफा के एंट्रेंस का पता चला था। और यहाँ के चित्रों का जो लिखित विवरण था वो उसके पश्चात हेनरी ब्रुएल ने किया था। इन गुफाओं में सबसे ज़्यादा सुरक्षित चित्र हैं और इनमें जो तीव्र है, इसकी मतलब जो चमक है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत अच्छे कलर्स हैं वहाँ पे। ये जो गुफा है ये चूना पत्थर से निर्मित गुफा है। फ्रांस की और स्पेन की ज़्यादातर गुफाएं चूना पत्थर से ही निर्मित हैं और यह स्थान मांतीनाग गांव से लगभग 1 मील दूर पर वेजेर नदी की घाटी में स्थित है। और इस गुफा की एक विशेषता ये भी है कि इसमें प्रवेश करते ही चित्रों के दर्शन होते हैं। लगभग यहाँ पे प्रवेश करते ही मतलब एंट्री करते ही यहाँ पे एक गैलरी 9 फीट लंबी और 13 फुट चौड़ी है, जहाँ पे अनेक मतलब बहुत सी इनग्रेविंग भी मिली है। अब ये देखिए, ये गुफा का एंट्रेंस है जो उन 4 दोस्तों ने मिलके लगाया था, तथा ये एक जो डॉग है जो गिर गया था होल पे, ये इस होल पे गिर गया था और उसके पश्चात ही उन्होंने उस जगह से उस एंट्रेंस का पता लगाया जहाँ पे वो लास्को की गुफाएं थी। लास्को की गुफाओं में सबसे ज़्यादा लास्को की गुफाओं के बारे में एक चीज़ और है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बनाया गया था 1979 में। और ये गुफा लोगों के लिए मतलब कॉमन पीपल के लिए 1963 से बंद कर दी गई, क्योंकि वही बात है कि लोग जाते हैं और ये इतनी पुरानी चित्रकला है, इतनी पुरानी गुफा चित्र जो सुरक्षित हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। उनके प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ की इन गुफाओं को पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। यहाँ का जो सबसे फेमस है वो एक है हॉल ऑफ द बुल। यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं जंगली वृषभ का कच्छ। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत से जो ये कच्छ है इसमें बहुत से हाथ की उंगलियों से और तुलिका मतलब ब्रश से भी बहुत सा चित्रण किया गया है। इसके बाद एक चीज़ और देखी गई है, यहाँ पे दीवारों में कहीं कहीं पे रंग का चूड़ मतलब रंग को वो घिस के उसको चूड़ बना के उसको गीली दीवार पे फैलाया भी गया, मतलब फूंक के या स्प्रे करके उस गीली दीवार पे लगाया गया है। यहाँ के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे जो बैल का यानी वृषभ, उसका चित्र सबसे ज़्यादा हुआ है। एक सींग वाले अश्व का चित्र हुआ है, यूनिकॉर्न जिसे बोलते हैं। ब्लैक और रेड काऊ है। स्विमिंग डियर बहुत फेमस है लास्को की गुफा में। ब्लैक हॉर्स, चाइनीज़ हॉर्स, ब्लैक काऊ और बाइसन, ये सारी जो पशु आकृतियाँ हैं यहाँ लास्को की गुफाओं में सबसे ज़्यादा इनका चित्रण हुआ है। यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ के जो चित्र हैं वो उन चित्रों में मतलब पहले जो चित्र बना है उसके ऊपर भी दूसरा चित्र बना हुआ देखा गया है। संभवतः पहले यहाँ पे स्तरबद्ध चित्रकारी भी हुई है, यानी पेरिगार्दियन युग के बाद पेरिगार्दियन युग में कुछ चित्र बने होंगे और कुछ मैग्डेलियन युग के यहाँ पे चित्र देखे गए हैं।
ये जो है ये चित्र आप देखिए, लार्जेस्ट वर्क यानी सबसे बड़ा काम है। ये जो वहाँ की सबसे बड़ा कच्छ है जो मैंने अभी बताया था, उस कच्छ में बना हुआ है। और यहाँ जो ये आकृतियाँ बनी हैं, इसमें एक आकृति के पीछे भी दूसरी आकृति दिखाई दे रही है। और ये दीवार बहुरंगी है, मतलब इसमें बहुत सारे पशु आकृतियाँ चित्रित हैं। ये देखिए, ये वो पूरी दीवार का पैनल है जिसमें कितने सारे पशु आकृतियां हैं अलग अलग। इसमें बुल है, बहुत सारे बुल हैं, और बहुत मतलब उनका जो साइज है वो भी बहुत बड़ा बड़ा है। और उसके बीच बीच में मतलब लगभग यहाँ पे बहुत से आकृतियों को, मतलब बहुत से पशु आकृतियों को बनाया गया है। ये जो वॉल है, इसमें तीन फिगर तो वो पूरी तरह हैं, पूरे हैं, और एक फिगर को थोड़ा सा सांकेतिक और आधा मतलब अपूर्ण बनाया गया है। ये लगभग 18 फुट लंबी है, और ये हिम युग की मतलब प्रागैतिहासिक, यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला की सबसे फेमस मानी जाती है। यहाँ पे क्या है, एक कि यहाँ पे जो वो बना है, ये बैल बनाया है, इसमें जो कलर किया गया है, सीमा रेखा जो काउंटर लाइंस है चौड़ी चौड़ी, वो तो ब्लैक कलर से की गई हैं। और जो काले काले बिंदुओं से जो कलर किया गया है, बॉडी में काले काले बिंदुओं को लगा के उसको कलर किया गया है। यहाँ एक और फेमस चित्र है यूनिकॉर्न। इसको एक सींग वाला अश्व भी कहते हैं। और ये जो अश्व होता है, ये कुछ उसकी तरह लगता है, जैसे कि गेंडे या वृषभ के समान कुछ लगता है। तो ये बोला जाता है यूनिकॉर्न। ये भी लास्को की गुफा में मिला है। और ये ग्रुप ऑफ स्क्वायर्स, मतलब जो ये दीवार है, इस पे बहुत से पशु आकृतियां हैं, उसके बीच बीच में ये स्क्वायर जैसे ये आकृतियां भी बनी हुई हैं। एक नेक्स्ट जो है यहाँ का फेमस चित्र है, लाल तथा काले रंग से गाय, एक विशाल गाय। इसकी आकृति बहुत विशाल है, और इसकी जो सींगे हैं वो बहुत शार्प दिखाई गई हैं। इसको लाल कलर से इसकी पूरी बॉडी में और नेक में इसके ब्लैक कलर किया गया है। ये जो एक सबसे ज़्यादा फेमस चित्र बताया मैंने, तैरते हुए हिरन का, स्विमिंग डियर, यहाँ का बहुत अच्छा चित्र है। और ये लगभग 16 फुट 6 इंच लंबा है। यहाँ पे इस चित्र में इतनी ज़्यादा सजीवता या इतनी ज़्यादा उसका प्रभाववादी चित्रण हुआ है कि कई बार तो जो कलाकार थे जिन्होंने इन चित्रों का डिटेल में बताया, उनको कहीं ना कहीं लगता है जैसे ये इतने सुंदर और इतनी अच्छी शैली का यूज़ किया है, जैसे जो वर्तमान समय की आधुनिक प्रभाववादी शैली थी उसके समान इन चित्रों को माना गया है। तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी कभी आता है कि आधुनिक प्रभाववादी चित्र शैली के समान कौन सी गुफा के चित्र माने गए हैं या किस चित्र को माना गया है, तो आप इसमें आंसर लगा सकते हैं कि स्विमिंग डियर या तैरते हुए हिरण को कहा, मतलब इनकी शैली को कहा गया है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पे और चित्र हैं, जिसमें एक ये क्रॉस्ड बाइसन भी बहुत फेमस है। ये ब्लैक कलर से किया गया है, और इसमें भी ये कहा जाता है कि जैसे कि चित्र, मैंने बोला ना पहले, स्तरबद्ध चित्रकारी हुई थी। तो कहीं कहीं पे चित्र, एक चित्र के ऊपर भी दूसरा चित्र बनाया गया है, और कहीं कहीं पे अलग अलग चित्रों को भी बनाया गया है। ये है वही हॉल ऑफ द बुल, जो बड़ी सी भद्रिका दिखाई थी, जो बड़ी सी वॉल दिखाई थी, उसी में ही उन पशुओं के बीच बुल जो बने थे, उसके बीच बीच में ये बहुत सारे रेनडियर भी बने हैं। ये एक नेक्स्ट चित्र और है राइनासोर्स, मैन एंड बाइसन का। यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला में एक चीज़ और देखी गई है कि मानव आकृतियाँ बहुत कम हुई हैं, मानव अंकन बहुत कम हुआ है। और ये एक चित्र है जिसमें एक दो लाइन से ही मानव को बनाया गया है, और जो नीचे लेटा है संभवतः ये भी कहा गया है कि वो उसको उसने घायल कर दिया है बाइसन ने। तो ये यहाँ पे एक ये चीज़ भी है कि लास्को की गुफा में एक मानव आकृति भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट ये है एक ब्लैक स्टैग, जिसे काला बारहसिंगा भी कहते हैं। ये भी लास्को की गुफाओं में देखने को मिलता है। एक चाइनीज़ हॉर्स, इसको भी लास्को की गुफा में देखने को मिलता है। और ये चित्र इतना सुंदर है कि इसकी जो सीमा रेखाएं हैं और इसका जो हॉर्स का जो वो होता है, बॉडी का जो मूवमेंट होता है, वो दिखाया गया है।
तो ये जो चित्रों में सजीवता है ये लास्को की गुफाओं में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि यहाँ की जो गुफाएं हैं उनमें ना चित्र बहुत विशाल और बहुत बड़े बड़े बने हैं। फॉलिंग काऊ एंड हॉर्स ये भी वहाँ की एक गुफा में मतलब सॉरी दीवार पे बना हुआ है ब्लैक कलर से। और ज़्यादातर चित्रों में मैंने जो आपको बताया कि एक चित्र के ऊपर भी दूसरा चित्र बना हुआ है जो किसी किसी चित्र में बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये 17 फुट लंबी ग्रेट ब्लैक बुल है जो बहुत लंबी, इसकी लंबाई बहुत बड़ी है। ये एक ब्लैक काऊ है। यानी लास्को की गुफा में आप देखेंगे तो 2-4 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगी। एक तो वहाँ पे काऊ यानी गाय का अंकन हुआ है, दूसरा यहाँ पे बुल का अंकन हुआ है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो है एक सबसे फेमस की स्विमिंग डियर का भी चित्र मिला है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत फेमस है, जैसे चाइनीज़ हॉर्स भी मैंने पढ़ाया था, ये भी बहुत फेमस है। कई बार अगर आ जाए तो चाइनीज़ हॉर्स आपको पता होना चाहिए लास्को की गुफा से मिला है। इसके अतिरिक्त क्या है, जो हॉल ऑफ द बुल है उसके बाद ही एक दूसरी गुफा है बाईं साइड में, वहाँ पे ना बहुत से इनग्रेविंग मिले हैं जिसमें बियर्ड हॉर्स का मिला है, और उसके अलावा भी कई ऐसे इनग्रेविंग्स मिले हैं जिनमें आकृतियाँ पहचान में नहीं आती हैं और कुछ में आकृतियाँ बहुत क्लियर समझ में आती हैं। ये हॉर्स का चित्र जो इनग्रेविंग है उसमें इतनी बारीकी से उसका जो बॉडी है, उसके बॉडी के जो वो होती हैं रोम वगैरह होती हैं, वो बहुत क्लियर करके दिखाने की कोशिश की है। तो इन चित्रों को देखने के बाद हमें ये लगता है कि जो लास्को की गुफा थी उसमें बहुत अच्छी चित्रकारी हुई है, और संभवतः ये मैग्डेलियन युग की ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे जो चित्र बने हैं उनमें कलर में बहुत चमक है, बहुत ब्राइटनेस है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि कहीं कहीं पे रंग को इन लोगों ने कहीं सूखा लगाया है, डायरेक्ट लगाया है, और कहीं कहीं किसी किसी चित्र में ऐसा लगता है कि गीली दीवार पे उन्होंने रंग को उड़ा के, या रंग को मतलब चूर्ण करके उसको गीली दीवार पे उसको रंग को उड़ाया भी है। तो 2 तरीके से भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कई जगह पे ऐसा लगता है कि हाथ में भी उन्होंने कलर को लेके और उसको आकृतियों में लगाया है। तो अलग अलग टेक्निक भी यहाँ पे कलर की देखने को मिलती है, स्तरबद्ध चित्रकारी भी यहाँ देखने को मिलती है। तो यूरोप की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गुफा है वो है लास्को की गुफा। और ये लास्को की गुफा, इसमें सर्वाधिक सर्वाधिक बहुरंगी चित्र और सर्वाधिक जो चमकदार चित्र यानी जिसकी चमक सबसे ज़्यादा अच्छी थी वो चित्र हमें लास्को की गुफा में देखने को मिलते हैं। 2-4 चीज़ें अक्सर क्वेश्चंस में पेपर में आती हैं कि तैरते हुए हिरन, ये कई बार क्वेश्चन आया है पहले भी। और तैरते हुए हिरन के अलावा 1-2 बार ये भी पूछा गया है कि काली गाय का विशाल चित्र कहाँ से मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी लास्को की गुफा में जो मिला है, इस पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो लास्को की गुफा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आर्ट के स्टूडेंट हैं उनको पूरा डिटेल लास्को की गुफा में मैंने कोशिश करी है ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आपको पिक्चर इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। अगर मैंने ब्लैक काऊ बोली है तो आपको तुरंत पिक्चर देख के ये क्लियर भी हो जाता है कि हाँ ये वो पिक्चर है जो मैंने लास्को की गुफा में देखी थी। बहुत सी प्रागैतिहासिक, यूरोप की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है या बहुत सी जो वहाँ की गुफाओं के जो चित्र हैं उसके जो भी रिप्लिका वगैरह बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से इन चित्रों को या बहुत जगह ओरिजिनल चित्र भी हैं सुरक्षित रखे गए हैं, और बहुत सी गुफाएं जो बंद कर दी गई हैं जिसको प्रिजर्वेशन की वजह से बंद कर रखा है, जिसकी वजह से ये चित्र आज सुरक्षित हैं। और लास्को की गुफा में सबसे अच्छी बात यह है कि लास्को की गुफा में जो चित्र हैं वो एंट्रेंस से ही थोड़ी दूरी पे हैं। मतलब बहुत सी गुफाओं में तो हमने देखा था कि चित्र एकदम लास्ट में है, पर यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि जो चित्र मिले हैं वो गुफा के एंट्री करते ही मिले हैं वहाँ पे। जो और एक चीज़ और है जो आपको मैंने पहले बताया था शुरुआत में कि लास्को की गुफा में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ का हॉल ऑफ द बुल। मतलब ये अगर क्वेश्चन घुमा के भी आता है कभी तो आपको पता होना चाहिए, एक विशाल कच्छ जो जंगली वृषभ का, यानी जंगली वृषभ उसको हम बैल भी बोलते हैं तो बुल भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी पूरा कच्छ है, और उसके चारों तरफ पूरे के पूरे ये अलग अलग पशुओं की आकृतियां बनी हुई है।
तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको यहाँ पे लास्को की गुफा के बारे में बताया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नियाओ गुफा के बारे में और त्राय फ्रेयर्स की गुफाओं के बारे में। ये दोनों गुफाएं भी हमारी फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।